हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। चलिए, अच्छा शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। ध्यान रखा करिए कि ये वाला जो क्लास होता है ये आपका मंडे टू सैटरडे रहता है एंड सुबह 7 बजे का क्लास आपका मंडे टू संडे रहता है। कोई भी दिन इसमें गैप नहीं रहता, तो प्लीज़ डोंट मिस इट। और ये दोनों क्लासेस अगर आप अभी भी मिस कर रहे हो तो देखो, इसका तो फिर कोई इलाज नहीं है। मैं आपको सिर्फ कह सकती हूँ, आई कांट फोर्स। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो क्लासेस हो रहे हैं यहाँ से आपका स्टेट का स्टैटिक के क्वेश्चंस फंस रहे हैं। तो अगर आप इनको ज्वाइन करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं ज्वाइन करते हो तो कोई बात ही नहीं है। 10:30 बजे होता है अनअकैडमी पे स्पेशल फ्री क्लास ये रहता है आपका। दूसरा, ये दोपहर में 2 बजे आपके टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आपने इसको अभी तक नहीं अटेंड किया है तो प्लीज़ डू अटेंड। आपके सामने मैंने इसीलिए टॉपिक्स मेंशन कर दिए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो ये क्लासेस आपका मंडे टू सैटरडे रहता है दोपहर में 2 बजे। चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस की। सबसे पहला काम, एक बार से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। अच्छा सुनो, क्लास को शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दें। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि लेखपाल की भी वैकेंसीज आएंगी, है ना। तो ये जो हम क्लासेस आपको ये पढ़ा रहे हैं ना, ये एक बात ध्यान रखना कि इनको आज आप नहीं पढ़ रहे हो, बट आगे चल के ये टॉपिक्स हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। फिर बाद में आप कहोगे कि मैम ये टॉपिक नहीं आपने पढ़ाया, ये वाला टॉपिक रह गया। तो इसीलिए कह रहे हैं अभी से पढ़ाई कर लो, प्रॉफिट आपका होगा। बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी। आपके लिए होमवर्क यहाँ पर ये है, आप मुझे बताओगे कि विटामिन बी जो होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। जैसे कि विटामिन सी की बात करोगे तो स्कर्वी होती है, इसकी वजह से एब्सकॉर्बिक एसिड, आपको इसका नाम याद रखना है। तो उसी तरीके से इसका आपको नाम बताना है। अगला, हु बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं। शेरशाह सूरी इसका आंसर बनेगा। आपने देखा होगा शेरशाह सूरी का जो जो पूरी जीटी रोड है ये आपके आगरा वगैरह इन सबको क्रॉस करते हुए जाती है। शेरशाह सूरी के टाइम पे इसको बनाया गया था। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ माइका। माइका का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ से होता है? तो भारत से ही होता है। अब भारत के अंदर इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा तो है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सिर्फ जूट और ऐसा है जिसका प्रोडक्शन हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन उसमें भी हम इसको बाहर के कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि बांग्लादेश करता है। हमारे यहाँ पे कंजम्पशन लेवल जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा है। अगला, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन। भारत की जो तटीय रेखा है ये आपको कितनी देखने को मिलती है? देखो, अगर सवाल में लैंड लग जाए, मतलब ये एरिया पूछा जा रहा है, आप इतना बोल दोगे। अगर दोनों पूछ लिए जाएं, मतलब लक्षद्वीप और अंडमान दोनों मिला के पूछ लिए जाएं, तो आप कितना बताओगे? 7516। नेक्स्ट देखिए, विवेकानंद मेमोरियल कहाँ पर लोकेटेड है? इसका आंसर कन्याकुमारी। अब एक बात सुनिएगा, विवेकानंद जी का एक स्टैचू लगाया गया है कहाँ पे? कोची के अंदर। और विवेकानंद जी के नाम पे एक योगा यूनिवर्सिटी यूएसए के अंदर स्टैब्लिश करी गई है। विवेकानंद जी के द्वारा अगर आप देखेंगे तो रामकृष्ण परमहंस मिशन जो स्टार्ट किया गया वो भी इन्होंने स्टार्ट किया था, और बेलूर मठ जो है वो भी जुड़ा हुआ है इनके नाम के साथ में। अगला, हु वाज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक्स। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिंपल है भाई, सोचना ही नहीं है यहाँ पे, दूसरा थॉट ही नहीं देना है। अगला, फाउंडर ऑफ बीएचयू। बीएचयू के फाउंडर, देखिए मैंने आपको बताया था मदन मोहन मालवीय जी के बारे में, और इनके साथ में एक और नाम आपको याद रखना है, वो हो जाएगा एनी बेसेंट का। अब आप मुझे बताएंगे कि ये बनी कब थी? क्यों मैंने आपसे ये पूछा है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था कि इसरो ने आईआईटी बनारस के साथ में टाई अप किया है। पढ़ाया था ना। अगर 7 बजे का क्लास पढ़ा होगा तो होश में होगा, अगर नहीं पढ़ाया है और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आप ही जानेंगे, है ना। तो आप मुझे बताएंगे कि कब बनाई गई थी। अगला सवाल, हु स्टार्टेड द कुतुब मीनार इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और ये ध्यान रखना है, इसको पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था। नाइटिंगेल किसको बोला जाता है? सरोजनी नायडू। देखो 1925 में आईएनसी की इन्होंने अध्यक्षता करी थी, और फर्स्ट फीमेल यानी कि विमेन जो बनी, किसकी? इंडियन फीमेल की बात हो रही है। अगर सिर्फ आपसे फीमेल पूछा जाए, फर्स्ट इंडियन फीमेल, आप बोलोगे एनी बेसेंट। अगर पूछा जाए भारतीय महिला तो आप बोलेंगे सरोजनी नायडू। अगला, व्हाट इज हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी डिजीज। अगर किसी की बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, यानी कि ब्लड का लेवल अगर कम हो जाता है, तो उसको कौन सी बीमारी होती है? तो उसको अनीमिया हो जाता है। अगला, रेड क्रॉस के फाउंडर का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो ये रेड क्रॉस क्या होता है? आपने देखा होगा ना, जब हम 8th डे सेलिब्रेट करते हैं 1 दिसंबर को, तो आपने देखा होगा ना कुछ इस तरीके से एक मार्क होता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, हेनरी डोनाल्ड। अगला, व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना। अब
चाइना की करेंसी देखो युआन भी दे सकता है, ऑप्शन में आपको रेंडी भी दे सकता है, इसकी कैपिटल आपको पीकिंग भी लिख के दे सकता है और बीजिंग भी लिख के दे सकता है, दोनों ही आपको याद रखना है। ओके, अगला, हाउ मेनी लैंग्वेजेस या फिर इंडियन लैंग्वेजेस हमारे 8th शेड्यूल में। अभी मैंने मंडे को 7 बजे के क्लास में ट्रिक के साथ में आपको पढ़ा दिया है, नहीं आ रहे हो सुबह 7 बजे के क्लास में तो वो आपकी गलती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या बनेगा 22। अब मैं इसमें बताऊंगी नहीं कि क्या क्या चीज़ें, क्योंकि ये सब मैंने आपको बता दिया है, ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं। दिस इज अ रिविजन, ठीक है। 3 बार अमेंडमेंट हुआ है 8th वाले शेड्यूल के अंदर। अब वो 3 अमेंडमेंट कौन कौन से हैं, 21, 71 एंड 92। चलो अगला, विच इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। डैम्स ट्रिक के साथ में फ्राइडे या सैटरडे में पढ़ाया था मैंने। हीराकुंड डैम कौन सी नदी के ऊपर है, महानदी के ऊपर है, स्टेट कौन सा है, उड़ीसा के अंदर आपको मिलेगा। अच्छा, सबसे ऊंचा बांध अगर पूछा जाए, है ना, तो जैसे कि मानो ये टी है, ठीक है, ये ट्री है और ट्री पे यहाँ पर कौन खड़ा है, गोलू खड़ा है। अब गोलू यहाँ से चला लला लला और गाते गाते वो भूल गया और नीचे जाके गिर पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा आपका तेहरी डैम है। और ये गिर गया है ना, तो गिरेगा तो क्या होगा, भाग रहा था यहाँ पे, भागते भागते गिर गया तो भागीरथी, यानी कि तेहरी बांध कौन सी रिवर के ऊपर, भागीरथी रिवर के ऊपर है, विच इज दी हाईएस्ट वन। अगला, डोरेंट कप कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, आप बोलोगे फुटबॉल के साथ में। इसी तरीके से जो कप्स वगैरह है ना वो याद रखना, वैसे मैंने अलग से इसके ऊपर एक क्लास लिया है, आई होप कि आपने पढ़ा होगा। अगला, कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो सिक्रीट करता है इंसुलिन, आंसर क्या बनेगा यहाँ पे। देखो एक चीज तो ध्यान रखना, इंसुलिन के बेसिस पे आपसे सवाल डायबिटीज वगैरह के ऊपर भी पूछा जा सकता है कि डायबिटीज जो है वो इसके ज्यादा होने की वजह से या कम होने की वजह से, ऐसा सवाल भी बन सकता है। अगला, विच डिफिशियंसी डज ग्वाइटर डिजीज अकर। ग्वाइटर देखा होगा ना आपने, यहाँ ऐसे नेक पे हो जाता है ग्वाइटर, तो पूछा जा रहा है किसकी कमी से, तो आयोडीन की कमी से ये हो जाता है। ओके, अगला, इंटरनेशनल विमेंस डे, तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा विमेंस के लिए जो एक अलग से विमेंस राइट डे मनाया जाता है भारत के अंदर, वो 1 अगस्त को होता है। क्यों, क्योंकि उस दिन आपको ध्यान होगा कि जो ट्रिपल तलाक का जो एक बिल आया था वो इस दिन आता है, तो इसका आंसर क्या होगा 8 मार्च होगा, क्योंकि इंटरनेशनल वाला आपसे पूछा जा रहा है। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट विच वॉज लॉन्च। देखो एग्जाम में इसरो का 100 नंबर का मिशन पूछा गया, 2012 में इसको लॉन्च किया गया था। पहला मिशन पूछा जा रहा है आपसे, तो क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा, और ईयर क्या रहेगा 1975। अगला, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस। स्पेस पे जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति आप कहेंगे राकेश शर्मा जी, ठीक है। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो बैच है सफलता बैच, इसमें 26 जनवरी से नया बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जीएस के सारे सब्जेक्ट्स हम ही आपको पढ़ाएंगे, राइट। तो ये ध्यान रखना कि इस बैच में अगर आप लेखपाल की तैयारी करना चाहते हो या आईबी की तैयारी करना चाहते हो या एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, एनी एग्जाम जिसमें जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग आती है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। क्यों, क्योंकि जीएस तो हम पढ़ाएंगे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग आप किसी भी एजुकेटर का देख सकते हैं क्लास, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा से कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट सुनना है यहाँ पे, जो दूसरा आपके लिए क्या है, यूपीएससी बैच। अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यू कैन ज्वाइन द यूपीएससी बैच। कोड दोनों ही बैचेस में क्या लगेगा, कृति 10 कोड ही यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आए फिर शुरुआत करेंगे किस चीज़ की, 7 बजे के क्लास में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है और क्या पढ़ना है, और हाँ ट्रिक के साथ में आपको एक और सेशन मिलेगा, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और दोपहर के 2 बजे का क्लास और 10:30 का क्लास, प्लीज़ प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, डोंट मिस इट, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।